बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सरफराज है और मैं आज आपके सामने एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ के साथ और CSS, EMS एंड PCS। तो जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया बच्चों कि हम जो आपके पास सोशियोलॉजिकल रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन का जो आपका सेक्शन है वो स्टार्ट करें, जो कि इम्पोर्टेंट सेक्शन है। हर दफ़ा एक क्वेश्चन लाजमी आता है। 2020 में भी जो क्वेश्चन आया हुआ था वो मैं आज कवर करवा रहा हूँ। शॉर्ट नोट आया था आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस या रिसर्च में जो आपके पास डिफरेंस है वो पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये आपके पास आज हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपके पास है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसको तैयार करने का बड़ा आसान सा तरीका है। अगर आपको ये मटेरियल सफिशेंट लगता है तो ठीक है, अदरवाइज मेरी तरफ से ये मटेरियल सफिशेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सॉरी, शॉर्ट नोट में ही क्वेश्चन आता है। तो अगर आपके पास, अगर आप इसमें मज़ीद पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है। आपने गूगल पे जाना है, आपने देखना है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। ठीक है, उसके बाद आपने सर्च करना है और इमेजेस में जाना है। इमेजेस में जाने के बाद आपको हज़ारों आपको इमेजेस मिलेंगी जिसके अंदर क्वालिटेटिव और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस या रिसर्च है उसके आपको एक चार्ट सा मिल जाएगा। उसके अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो इट्स अप टू यू। वैसे ऑलमोस्ट 8 9 7 8 पॉइंट मैंने इन दोनों के लिख दिए, जो कि 10 नंबर के सवाल के लिए मोर देन सफिशेंट मेरी नज़र में होते हैं। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहें, जो कि बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कोई भी लोकल बुक है उधर से आपको ये मिल जाएगा। बहुत सारे सोर्स हैं, तो इससे रिलेटेड परेशान नहीं होना कि इसको कहाँ से तैयार करें। तो आप इसको कहीं से भी कर लें, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें जी, अब आते हैं आपके पास क्वालिटेटिव। देखिए, क्वालिटेटिव जो आपके पास रिसर्च होती है ना, वो प्राइमरीली आपके पास एक्सप्लोरेटरी होती है। एक्सप्लोरेटरी क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया कि एक्सप्लोरेटरी के अंदर ये होता है कि इसके अंदर हम जब किसी सोशल प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने लगते हैं तो वो सोशल प्रॉब्लम वो होती है जिसकी हमें ना कोई क्लियर डिफाइन प्रॉब्लम जो है वो क्लियरली तौर पे डिफाइन नहीं हो पा रही होती। यानी कि जब भी उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया जाता है तो उसके मुख्तलिफ डायमेंशन हमारे पास निकल आते हैं, जिससे होता यूँ है कि समटाइम्स जो रिज़ल्ट होता है वो कंक्लूसिव नहीं होते। ठीक है, यही मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो कंक्लूसिव जब आपके नहीं होते आपके रिज़ल्ट, तो क्यों क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके पास जो डायमेंशंस हैं वो एक्सप्लोर होनी शुरू हो जाती हैं और एक से ज़्यादा डायमेंशंस आपके पास निकल आती हैं। मैंने आपको इसकी एग्जांपल क्या दी थी कि पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री जो रिलेशन है, जब भी इसको आप देखना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को देखने लगते हैं, तो आपको एक नई आपके पास डायमेंशन आपके पास सामने आ जाती है और मुख्तलिफ जो ओपिनियंस हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं, उनमें आपको एक डिफरेंट डायमेंशन नज़र आती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी होता है, यानी कि एक्सप्लोर किया जाता है इसके अंदर। और व्हाट पार्ट के अलावा, जो कि व्हाट पार्ट डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, एक्सप्लोरेटरी के अंदर हम वाई पार्ट के ऊपर भी फोकस करते हैं। क्या ये हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अगर हुआ है तो क्यों हुआ है? मैं आपको आगे चल के इसकी एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इट इज़ यूज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग रीजंस, ओपिनियंस एंड मोटिवेशन। तो इसका मकसद क्या होता है कि हम यहाँ पे ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, जो जो आपके पास रीजंस मौजूद हैं, जो ओपिनियंस हैं और जो मोटिवेशन मौजूद हैं किसी पर्टिकुलर इशू को लेके, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, ये इन डेप्थ आपके पास स्टडी होता है, इन डेप्थ एनालिसिस होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम और हेल्प टू डेवलप आइडियाज़ और हाइपोथेसिस फॉर पोटेंशियल क्वांटिटेटिव रिसर्च। अच्छा, तो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है, यानी कि क्वालिटेटिव के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसके लिए मदद कौन प्रोवाइड करता है? आपके पास क्वालिटेटिव करवाता है। किस तरीके से कराता है? मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ और हाइपोथेसिस हम डेवलप करते हैं जो कि ज़रूरी हैं आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। ठीक है जी। ये अनकवर करता है ट्रेंड्स इन थॉट एंड ओपिनियंस एंड डाइव इनटू द डीपर इनटू द प्रॉब्लम। क्योंकि व्हाट पार्ट के अलावा वाई पार्ट को भी फोकस करती है क्वालिटेटिव रिसर्च, इसलिए क्या होता है, इसमें डीपर इनटू द प्रॉब्लम आपको जाना पड़ता है, इन डेप्थ स्टडी आपको करनी पड़ती है। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा जो आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च के रिगार्ड जो फिनोमिना है उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप उनको मैयर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर पाते। ठीक है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, मैयर नहीं किया जा सकता। सम कॉमन मेथड इंक्लूड्स फोकस ग्रुप। आपके पास फोकस ग्रुप ये होता है कि ग्रुप डिस्कशन आप इसको कह सकते हैं, 6 7 8 9 लोग आप ले लेते हैं, यानी कि इसके अंदर जो रिस्पोंडेंट होते हैं, एक बात ये भी याद रखिएगा,
क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनकी तादाद कम होती है एज़ कम्पेयर टू क्वान्टिटेटिव रिसर्च के अंदर। तो इसके अंदर जो आपके पास क्या है, आप उनके इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करा सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और इसी चैनल के अराउंड आपने मूव करना होता है। इसके जो मेथड्स आप इस्तेमाल करते हैं क्वालिटेटिव के, आगे चल के एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। द सैम्पल साइज इज़ टिपिकली स्मॉल। मैंने जैसे बताया कि रिस्पोंडेंट जो आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, उसका जो साइज़ होता है वो कम होता है, 6 से 10 के करीब आप नॉर्मली देखा गया है। तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसको मेनली जो है आपके पास वर्ड्स के अंदर आप इसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है जी। फोकसेस ऑन एक्सप्लोरिंग आइडियाज़ एंड फार्मुलेटिंग अ थ्योरी और हाइपोथेसिस। तो इसका काम क्या होता है, इसका बेसिक काम इसका ये होता है कि आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना और फार्मूलेट करना एक थ्योरी को या एक हाइपोथेसिस को, ठीक है जी। तो ये इसका बेसिक काम होता है। तो आप इसकी तरफ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स आप इसको लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, एक तरफ क्वांटिटेटिव एक तरफ क्वालिटेटिव, 7-8 पॉइंट इधर लिख दें, एक एक एग्जांपल दे दें, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर द 10 मार्क्स क्वेश्चन, ओके जी। क्वालिटेटिव रिसर्च इज डिफाइंड एज द मार्केट रिसर्च में डैट फोकस आएगा यहाँ पर, मेरी गलती से मेरे ख्याल में टाइपिंग मिस्टेक है। मे डैट focuses on obtaining data through open-ended and conversational communication। open-ended वही वाली बात होगी कि इंटरव्यूज़ वाली, conversational communication अगेन इंटरव्यू एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है, डिस्कशन के पॉइंट आ गए। तो ये इसका मेथड है इसको कंडक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ कन्वीनियंस स्टोर लुकिंग टू इम्प्रूव इट्स पेट्रोनेज। अब आपके पास इसको एग्जाम्पल इस तरह ले लेंगे, आपके पास एक स्टोर है, ठीक है, जो कि ये देखना चाहता है कि मेरे जो मार्केट के अंदर जो आपके पास ऑडियंस आ रही है, मेरे स्टोर में जो ऑडियंस आ रही है, उसमें मैं किस तरीके से इजाफा कर सकता हूँ। तो उसको नज़र ये आता है कि मेरी मार्केट के अंदर जो लोग हैं जो विज़िट करते हैं, उनमें मर्द हजरात ज़्यादा हैं और औरत ख़वातीन उसके अंदर नहीं है, औरतें नहीं हैं, ठीक है जी। तो अब उसका एक बड़ा आसान सा तरीका ये है कि वो क्या काम करेगा, वो वही अगेन आपके पास फोकस ग्रुप, आपके पास ग्रुप डिस्कशन या लिमिटेड आपके पास वो रिस्पोंडेंट बनाएगा 6 से 10 औरतों को, ठीक है, उनकी कैटेगरी बना के उनका इन डेप्थ इंटरव्यू करेगा। इन डेप्थ इंटरव्यू करने के बाद फ़र्ज़ करो कि उसे ये पता लगता है कि औरतों का ये क्लेम आता है कि आपके स्टोर के अंदर औरतों के लिए औरतों की जो चीज़ें हैं वो कम मौजूद हैं, ठीक है, या फिर आपके पास औरतों के लिए जो आपके पास ग्रॉसरी का सामान है या मेकअप है या फिर जो उनका और चीज़ें हैं वो आपके पास मौजूद नहीं है, तो इस वजह से औरतें नहीं आती। तो एट द एंड उसको पता क्या लगा, उसको पता ही लगा कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मैंने अपनी कस्टमर को बढ़ाना है, तो मुझे मेन और वुमेन में दोनों, यानी कि दोनों जो आपके पास जेंडर हैं उनको मुझे टारगेट करना पड़ेगा। और एक वजह ये है जो औरतें नहीं आ रही, तो वो उसकी वजह ये है कि सामान ही मौजूद नहीं है। तो क्या काम करेगा इसके लिए, और इसके लिए आपके पास जो इस वजह, ये जो यानी कि जो इसको एनालिसिस उसको पता लगा, जो रीज़न सामने आई कि सामान मौजूद नहीं है, तो वो आपके पास मज़ीद सामान रखेगा जिसकी वजह से वो इसको इम्प्रूव कर सकता हो। तो आपने देखा कि इन डेप्थ इंटरव्यू करने के बाद, हर चीज़ को देखने के बाद, तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद आप क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अब जस्ट सपोज कि इसमें ये क्योंकि एक्सप्लोरेटरी है तो इसके अंदर एक नई डायमेंशन भी सामने आ सकती है, ठीक है जी, एक नई डायमेंशन भी सामने आ सकती है, तो ये इसके लिए भी आपने तैयार रहना है। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स अलाउ फॉर इन डेप्थ एंड फर्दर प्रॉबिंग and questioning of respondents based on their responses, where the interviewer research also tries to understand their motivation and feelings, ठीक है जी। अगेन अगर आप इसको पहली ये वही वाली डेफिनेशन है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया आपको पहले पेज पे, क्योंकि ये जाहिर सी बात है क्वालिटेटिव रिसर्च है, एनालिसिस है, एक ऐसी चीज़ जिसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन हो सकते, तो आप एक डेफिनेशन अगर ये लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन डेप्थ एंड फर्दर प्रॉबिंग द क्वेश्चन ऑफ द रिस्पॉन्सर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज, जो रिस्पोंडेंट होंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे आपके इस एनालिसिस के अंदर, उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको आप क्या करेंगे, प्रॉब करेंगे, ठीक है, और उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब बच्चों हम आए थे क्वांटिटेटिव रिसर्च पे। देखें क्वांटिटेटिव जो आपके पास रिसर्च है, ठीक है, वो एज कंट्रारी टू क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे पास उसमें कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं जिनको हम देखेंगे। अच्छा, ये इट इज़ यूज टू क्वान्टिफाई द प्रॉब्लम बाय वे ऑफ जनरेटिंग न्यूमेरिकल डाटा होता है आपके इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि क्वांटिटीज़ की हम बात करते हैं, डाटा डेट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू यूजेबल स्टेटिस्टिक्स। तो इसके अंदर क्या हो, स्टेटिस्टिक्स हम मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जो डाटा जनरेट करते हैं वो न्यूमेरिकल में फॉर्म में होता है, ठीक है जी।
अच्छा, इसके इट इज यूज टू क्वांटिफाई एटीट्यूड, ओपिनियन, बिहेवियर एंड अदर डिफाइंड वेरिएबल्स एंड जनरलाइज रिजल्ट फ्रॉम अ लार्जर सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। एक बड़ी, अब इसके अंदर एक और फ़र्क क्या आ गया कि रिस्पोंडेंट की जो तादाद आपके पास होगी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर वो ज़्यादा होगी बनस्बत क्वालिटेटिव। तो यहाँ पे क्या है, जनरलाइज रिजल्ट फ्रॉम अ लार्ज सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, तो आप एक जनरलाइज सा एक रिजल्ट देते हैं, ठीक है। और ये आपके पास व्हाट पार्ट के ऊपर फोकस होता है, ठीक है, क्योंकि ये जनरलाइज इन नेचर होता है और इसके लिए हमें एक बड़ी पॉपुलेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने जब, अच्छा ये जो आपके पास मैंने जैसे आपको पहले भी शायद बताया था कि जो आपके पास ये वाली जो रिसर्च होती है डिस्क्रिप्टिव आपके अंदर होती है, उसके अंदर हम मोस्ट ऑफ द टाइम जनरलाइज रिजल्ट की तरफ जाते हैं और उसके अंदर जो हमारे रिस्पोंडेंट होते हैं वो आपके पास लार्ज सैम्पल पॉपुलेशन होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज मेजरेबल डाटा टू फॉर्मुलेट फैक्ट्स एंड अनकवर पैटर्न इन रिसर्च, ठीक है। मेजरेबल अगेन न्यूमेरिकल है तो मेजरेबल होगा। क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स आर मच मोर स्ट्रक्चर देन द क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, क्योंकि न्यूमेरिकल इन फॉर्म होता है, ठीक है, डिजिटल इन फॉर्म होता है, स्टेटिस्टिक की फॉर्म होता है, तो ज़्यादा स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और उनको आप इनको लिखने का है, इसमें नंबर्स होते हैं, उसके अंदर आपके वर्ड्स के थ्रू लिखा जाता है। Quantitative research is defined as the systematic investigation of phenomena by gathering quantifiable data and performing statistical, mathematical and computational technique. Again, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें पहली लाइन के अंदर, ये वाला जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो ये दो इनकी डेफिनेशन मुख्तलिफ हैं, आप जो मर्जी लिख लें, दोनों ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको उसका बताया था कि वहाँ पे क्या करते हैं हम, उसमें फोकस ग्रुप के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, पेपर सर्वे, मोबाइल सर्वेज, ठीक है, फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं, टेलीफोन इंटरव्यू कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ कर सकते हैं, वेबसाइट इंटरसेप्टर्स होते हैं, ऑनलाइन पोल्स हो सकते हैं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो ये आपके पास वेरियस मेथड्स हैं सर्वेज़ के, जिनके थ्रू आप क्या करते हैं, क्वान्टिटेटिव को डाटा कलेक्शन मेथड के तौर पर आपके पास इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एक्सप्रेस होता है मेनली ग्राफ के अंदर, टेबल्स के अंदर। ये आपको जो चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, जो आपको टेबल्स नज़र आते हैं, नंबर्स टेबल नज़र आ रहे होते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस के आपको बहुत ज़्यादा टेबल्स, ग्राफ्स नज़र आते हैं, किस तरह से ये आपका एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। तो ये इस तरह आप इसको फॉर्म करते हैं। अच्छा, कोरोना वायरस के ऊपर आप इसकी बड़ी मज़ेदार एग्जांपल ले सकते हैं कि किस तरह किस किस क्वांटिटी में किस किस डे के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। ये आपके पास जो ग्राफ्स इस तरह के आते हैं, आपके पास क्वांटिटेटिव है। अब जब क्वालिटेटिव में जाएंगे, इसकी इफेक्ट्स के ऊपर अगर हम फ़र्ज़ करो बात करना शुरू करें, किस पॉपुलेशन को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसकी फीलिंग्स हैं, क्या क्या आप फील करते हैं, तो उसके लिए आपको फिर मज़ीद इन डेप्थ एनालिसिस की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियंस होगी, इंडिविजुअल्स की आपके पास राय शामिल होगी, ठीक है जी। Quantitative research is a systematic empirical investigation of the observable phenomena via statistical, mathematical and computational technique. Again एक definition है, आप इसको भी include कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें अब आप कैसे है कि आप इसको एग्जांपल आप इसकी कैसे देंगे, देखिए यहाँ पे एक बड़ी सिंपल से मैंने एग्जांपल दी हुई है। सर्वे कंडक्ट टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ टाइम अ डॉक्टर टेक्स टू टेंड टू अ पेशेंट व्हेन द पेशेंट वॉक्स इनटू द हॉस्पिटल। एक पेशेंट को, एक जब डॉक्टर के पास क्लिनिक के अंदर एंटर होता है, उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये अगर आपने चेक करना हो तो क्वांटिटेटिव है। आप इसको क्या देख सकते हैं कि 5 पेशेंट्स को आप भेज दें, 5 पेशेंट्स का टाइम कैलकुलेट कर लें, उसके आप एवरेज निकाल सकते हैं, तो आपके पास वो एवरेज आ जाएगी। एक ये तरीका। दूसरा, आप एक पर्सन टू पर्सन आप किसी 5 लोगों से आप पूछ लेते हैं, 5 पेशेंट से पूछ लेते हैं आपको डॉक्टर ने कितना टाइम दिया। कोई कहता है 1 मिनट दिया है, कोई कहता है 1.5 मिनट दिए, 1.2 दिया। सबके एवरेज ले लें तो आपके पास एक एवरेज डाटा आ जाएगा, जो कि आपके पास नंबर की फॉर्म में होगा, स्टेटिस्टिक की फॉर्म में होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा होगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव रिसर्च के तौर पे लेंगे। ये मैंने एक बहुत छोटी सी बेसिक एग्जांपल दिया आपको, ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो बच्चों, बहुत आसान सा टॉपिक था, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। मैंने आपको बता दिया आप इसे कैसे करना है। आप इसके अंदर मज़ीद पॉइंट ऐड करना चाहें तो आप गूगल पे जाएं, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव लिखें, इमेजेस में जाएं, बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी। कोई भी लोकल बुक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसे इस्तेमाल कर लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। शॉर्ट नोट के तौर पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है। पीएमएस आपके पास करीब है, तो काइंडली इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, जिनको आप प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर कवर करवाना चाहते हैं। 2 ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, ठीक है। बाकी आप इसकी कुछ इमेजेस, इसकी जो अगर आप मुझसे आप चाहते हैं इसकी मैं इमेजेस अपलोड कर दूं, तो इसके जो डिफरेंस है वो मैं फेसबुक पेज के ऊपर ट्रैक टू सक्सेस पे कुछ इमेजेस अपलोड कर दूंगा। काइंडली आप उनको गो थ्रू कर लीजिएगा,
तो बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।